बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। जैसा कि आपको पता है कि हम कैफियत के एतबार से वक़्फ़ की किस्में पढ़ रहे हैं, तो 5 हो गई। छठी आज है सूरत वक़्फ़ बिल इल्हाक़। इल्हाक़ का माना यह है कि अलहक़ युल्हिक़ु इल्हाक़, मिलाना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मिलाना, मुल्हिक़ करना। इमाम हफ्स की रिवायत में 9 कलिमात ऐसे हैं कि जिनके आखिर में एक हा है जो ज़मीर की नहीं है, इसे कहते हैं हा सकता। न इसका माना है आखिरी हर्फ के ऊपर हरकत क्या है, उस हरकत को मालूम करने के लिए ये हा लाई जाती है और इसे कहते हैं हा सकता। 9 कलिमात कौन से हैं? लम यतसन्नह। अब जब लम यतसन्नह के ऊपर हा को आप निकाल दें, वक़फ़ करेंगे, तो पता नहीं चलेगा कि लम यतसन्नह पे नून के ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश। तो अब जब हा लगा दी तो पता चला कि नून के ऊपर क्या है, ज़बर है, मफ़तूह है। लम यतसन्नह, लम यतसन्निह और नुह नहीं है। एक फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह, असल सीगा है इक़्तदी, इक़्तिदा कर तू। अब जब हम वक़फ़ करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इक़्तद है, इक़्तदी है या इक़्तदा है या इक़्तदू है। आखिर में हा लगा दी, अब दाल की हरकत ज़ाहिर हो गई कि फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह। दाल के बाद जो हा है और दाल से पहले क्या है, दाल के नीचे क्या है, हरकत कसरे की है। अब मालूम हुआ कि दाल के ऊपर कसरा है, दाल के नीचे कसरा है। फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह। 2 ये हैं जी, और 6 हैं सूरतुल हाक़ा में एक साथ। 2 किताबिया, 2 हिसाबिया, 1 मालिया और 1 सुल्तानिया। वहाँ भी हा को इसलिए लाए हैं कि उससे पहले जो हरकत है वो मालूम हो जाए। 6 और 2 9। और सूरतुल क़ारिआ में वमा अदराका मा हिया। अब यहाँ पर भी वही है कि हा से पहले जो या है उसकी हरकत को ज़ाहिर करने के लिए, मालूम करने के लिए वमा अदराका मा हिया। अब ये जो हा है इसमें क़ुर्रा का इख्तिलाफ़ है, कोई वक़फ़ में नहीं पढ़ता, कोई वसल में नहीं पढ़ता, कोई वक़फ़ में। तो इमाम हफ्स का मसलक क्या है कि जब इन 9 कलिमात के ऊपर हम वक़फ़ करेंगे तो इल्हाक़ जो आखिरी हा सकता है उसको कलमे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वसल में तो पढ़ते हैं, वक़फ़ में भी पढ़ेंगे। इसे कहते हैं वक़फ़ बिल इल्हाक़। अब ये सूरतें होंगी कितनी जी? 6। वक़फ़ बिल सुकून, वक़फ़ बिल इस्कान, वक़फ़ बिल इब्दाल, वक़फ़ बिल रौम, वक़फ़ बिल इशमाम और वक़फ़ बिल इल्हाक़। छठी सूरत हो गई वक़फ़ बिल इल्हाक़ की। और 7वीं सूरत है वक़फ़ बिल हज़फ़, वक़फ़ बिल हज़फ़। यानी कुछ कलिमात ऐसे हैं कि उनके आखिर में हरफ इल्लत या हरफ मद्दा कहो, अलिफ, वाव और या रस्म में नहीं है, असल में हैं। तो जैसे फ़त्तक़ून, फ़रहबून, फ़त्तक़ूनी, फ़रहबूनी और मुताआल, मुताआली। सूरह अर्रहमान में अय्युहस्सक़लान, अय्युहास्सक़लान। इस किस्म के कलिमात जो हैं जिनमें यानी हर्फ रस्म से गायब है तो उसको वक़फ़ में गायब रखना, हज़फ रखना, इसे कहते हैं वक़फ़ बिल हज़फ। और 8वीं सूरत है जी
वक्फ बिल इस्बात, हरफ मद्दा को, जिस हरफ मद्दा को हम वसल में इज्तिमा साकिनैन अला गैर हदी की वजह से नहीं पढ़ते, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वस्तबक़ल बाबा फलम्मा ज़ाक़श शजरा व क़ालुल हम्दु व ला तस्क़िल हर्फ़ फ़िल अर्ज़ फ़िद्दीन। यहाँ अलिफ और या वसल में नहीं पढ़ते ना, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो चूँकि वक़फ़ रस्मुल ख़त के ताबे होता है, इसलिए व अक़ीमुस्सलात में व अक़ीमू, व आतुज़्ज़कात में व आतू, वस्तबक़ा में वस्तबक़ल बाब में वस्तबक़ा, फलम्मा ज़ाक़ शजरा फलम्मा ज़ाक़ा व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व क़ालू व ला तस्क़िल हर्फ़ व ला तस्क़ी, इसे कहते हैं वक़्फ़ बिल इस्बात। ये 8 सूरतें हैं इमाम हफ्स की रिवायत में, जिनको हम ताबीर करते हैं कैफियत के एतबार से वक़्फ़ की किस्में। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोम और इस्माम के फ़वाइद, वो इंशाअल्लाह अगली किस्म में। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इमाम हफ्स की रिवायत से नहीं है। मसलन इमाम हमज़ा और हिशाम महमूस कलिमात पर जब वक़्फ़ करते हैं तो तग़य्युर करते हैं, उसमें कहीं बाद दफ़ा हमज़ा को हज़फ करते हैं, बाद दफ़ा हमज़ा को या से बदल कर और फिर या का या में इदग़ाम करते हैं, बाद दफ़ा नक़ल हरकत करते हैं। ये 3 सूरतें इमाम हफ्स की रिवायत में नहीं है, और ये 8 सूरतें जो हैं इन पर हम अमल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।